Hello to all my students, medicos, and all the non-medicos out there. Okay, so I started a channel named Nishu Sehgal Biology, and I was very passionate and excited about this channel कि finally I'll get to teach my students do what I am passionate about. लेकिन I really never thought कि मुझे अपने चैनल पे very first वीडियो ही कुछ इस तरह की पोस्ट करनी पड़ेगी. We all are aware about what's going on in West Bengal, the case of RG Kar Medical College जो आजकल निर्भया 2 के नाम से भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है. Where are we heading towards? आज के टाइम में where we are saying that we need to motivate our youth, girls are independent, women are doing so much, achieving so much. What about the safety of a woman? That 31-year-old girl who was a resident doctor at RG Kar Medical College, she was brutally raped and professionally murdered by I don't know how many men. और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है that just one person is responsible. I don't know इस कहानी को क्यों गढ़ा जा रहा है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है. उस लड़की की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है ना, it literally shakes, वो मतलब एकदम हिला देती है, दिल को दहला देती हैं. And I मतलब जो भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, I feel there is more to it. उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दैट गर्ल वाज ब्लीडिंग फ्रॉम एवरीवेयर ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द विजाइना, फ्रॉम द आईज. मतलब आप ब्रुटैलिटी की हद समझो कि एक लड़की चश्मा पहनती थी और वो गाड़ दिया गया है चश्मा उसकी आंखों में. व्हाट काइंड ऑफ पेन दैट गर्ल माइट बी गोइंग थ्रू आधी रात को 3 बजे इज वी कांट इमेजिन. आप मैं इमेजिन नहीं कर सकते हैं. The postmortem report also says that around 150 grams of semen was found in the vagina of that girl. अगर एक मर्द, एक लड़का 2 to 3 times भी ejaculate करे ना तो इतना क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, which straight away points to the fact that it was a gang rape. मतलब एवरीवेयर हम इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी देख रहे हैं अबाउट दैट गर्ल, लेकिन कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द ऑफिसर्स, फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द RG Kar मेडिकल कॉलेज. उस मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, जस्ट आफ्टर द क्राइम उसको वहां से हटाकर किसी नियर बाय प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया. ऐसा कहाँ होता है? आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड और हम कहाँ जी रहे हैं? सबसे पहली बात तो उस लड़की की जो पोस्टमार्टम हुआ है, ऑटोप्सी हुई है, व्हाई वाज इट नॉट डन इन सम अदर हॉस्पिटल? सेम हॉस्पिटल में तो प्रूफ्स इजीली टैम्पर किए जा सकते हैं, व्हाई इन दैट हॉस्पिटल ओनली? ये भी न्यूज आ रही है कि जहां पर जिस रूम में ये इंसिडेंट हुआ उसके साइड वाले रूम को ही तोड़ना शुरू कर दिया इन द नेम ऑफ रेनोवेशन. I mean, एक आप हद होती है ना, आई थिंक वो इस इंसिडेंट के बाद पार हो चुकी है. खुले आम सबूतों के साथ टैम्पर किया जा रहा है, विक्टिम को मारा जा रहा है. एक लड़की जो 36 आवर्स की ड्यूटी, एक रेजिडेंट डॉक्टर 36 आवर्स की ड्यूटी पे, अपनी नाइट ड्यूटी पे, वो अपने ही वर्क प्लेस, अपने ही हॉस्पिटल में सेफ नहीं है. शेम ऑन ऑल द मेन आउट देयर. आई थिंक मैं जो भी पोस्ट देख रही हूँ उसके नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि नॉट ऑल मैन हाइट्स ऑफ स्टुपिडिटी. दिस इज नॉट द टाइम कि अपनी ईगो पे ली जाए बात कि हमेशा लड़के नहीं होते, हमेशा लड़के नहीं. अंडरस्टूड, बट व्हाई डू वी गर्ल्स हैव टू गो थ्रू ऑल दिस? मतलब नीट यूजी क्लियर करो एंड 5 साल 5.5 साल की MBBS करो, देन नीट PG क्रैक करो, रेजिडेंट डॉक्टर बनो, जस्ट टू गो थ्रू ऑल दिस सच हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट गर्ल्स. हर जगह कैंडल मार्चेस हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन
I think it's of no use. I think recently अभी ये भी reports आई हैं कि there has been a mob attack on that hospital just to tamper all the proofs. क्यों? किसको बचाया जा रहा है? कौन आगे आके इन सब के बारे में जवाब देगा? Are we to ask the CM, the PM? Nobody is coming out openly. वहाँ के जो CM है बिल्कुल ही underground. I think मतलब इतना ज़्यादा किसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि किसी एक बंदे को स्केपगोट बनाकर अरेस्ट कर लिया गया है और बताया गया है कि भाई इसी ने किया है, whereas the autopsy reports clearly point कि किसी एक बंदे का काम नहीं है. I don't know investigations क्यों ठीक तरीके से नहीं हो रही हैं, क्यों स्ट्रीमलाइन तरीके से कोई भी सबूत जनता के सामने नहीं लाया जा रहा है. इट्स अ गुड थिंग कि इस बार नॉट ओनली मेडिकोज, नॉन मेडिकोज भी इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आई हैव सीन पीपल पोस्टिंग अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट इट, स्टोरीज. लेकिन जवाब, I mean, I've also read it that जो लड़की के जो parents हैं, when they reached the site, they were not allowed to meet the girl for straight 3 years. Can you imagine? आपका बच्चा आपको ही उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है, and when the father went to see the girl, that condition, I think एक फादर के लिए इससे ज्यादा बुरी कंडीशन कुछ भी नहीं हो सकती है. That seeing his daughter in such a condition. न्यूज ये भी आ रही है कि सारी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल्स की ओपीडीज ऑफ कर दी गई हैं, लेकिन आई फील दैट इन सबसे कुछ नहीं होगा. स्ट्रिक्ट लॉज बनाओ बोलते बोलते लोग थक गए. कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनते हैं. एक को अरेस्ट किया जाता है, 8 साल के बाद उनको फांसी दी जाती है. रबिश. आई थिंक डायरेक्ट एनकाउंटर, देखो मारो. These people, these rapists do not deserve to live in a society. आज 15 अगस्त लग रहा है, किसी को लग रहा है that आज इंडिपेंडेंस डे है. आई डोंट, मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है. किसी को विश करने का भी मन नहीं कर रहा है. ठीक है, मन इट्स सो डिस्टर्ब्ड, सो ट्रॉमेटाइजिंग. जितनी भी पोस्ट, जितनी भी न्यूज उस लड़की के बारे में बाहर आ रही है, इट्स सो ट्रॉमेटाइजिंग. आई मीन, कुछ सालों पहले, अराउंड 12 इयर्स पहले, निर्भया केस हुआ था दिल्ली के अंदर. दैट गर्ल माइट बी 19-20 somehow that time. क्या कभी उसने सोचा होगा कि आई विल बी द वन इन दिस सिचुएशन समडे? कितना दर्द, रात के 3 बजे. व्हाट काइंड ऑफ पेन दैट गर्ल वुड हैव अंडरगॉन इज समथिंग अनइमेजिनेबल. आप, मैं, our sisters, friends, mothers, nobody is safe. Nobody, not even at their workplaces. और ये जो मैंने आपको सब बताया है, ये सारा फैक्चुअल डेटा है. आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग, मैं कुछ भी, आई एम नॉट अटरिंग एनीथिंग सिर्फ इंस्टा से देख के. नहीं, आई हैव डन अ प्रॉपर रिसर्च. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई फील हर एक लड़की को ऐसी एक वीडियो अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करनी चाहिए, so that the government gets pressurized. Social media is powerful. It's very powerful. अगर हम हिंदू, मुस्लिम्स एंड द ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज पे हम अगर अपनी आवाज उठा सकते हैं, दिस इशू नीड्स अ वॉइस ऑल द मोर. प्लीज जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड जस्ट प्रेशराइज द अथॉरिटीज. जो जवाब हमें चाहिए, जो जस्टिस हमें चाहिए, हमें वो चाहिए. एंड दिस टाइम हम पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि कल को आप या मैं या कोई भी हो सकता है. कोई कहीं सेफ नहीं है, नॉट इवन एट द वर्क प्लेसेस नाउ, नॉट इवन एट होम्स नाउ. जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, प्लीज, जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज करिए. जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं प्लीज पहुंचाइए. वी नीड टू, वी हैव टू, वी शुड गेट जस्टिस फॉर दैट डॉक्टर. बिना किसी गलती के हुआ उसके साथ ऐसा. ना छोटे कपड़े पहने हुए थे, ना उसने कुछ सिडक्टिव करा. शी वॉज जस्ट सिटिंग इन द सेमिनार रूम रेस्टिंग after a 36 hours duty.
जब उस कॉलेज प्रिंसिपल का बयान लिया गया, आई थिंक जब तक हमारे कंट्री में people like this mentality exist, country, nothing is going to change. I mean, the principal, such an educated man, a principal of a medical college, giving statement that why was the girl alone at midnight? I mean, can't it be the choice of the girl where she wants to sit, whom she wants to sit with, what she wants to wear? Why do every time we need a validation from men like these? All sorts of facts, all sorts of pictures, all sorts of news reports about the injuries the girl had. Her feet, her legs were wide open at a 90-degree angle. That means the pelvic girdle was torn apart, it was broken. Just imagine the pain. Without pelvic girdle being broken, this is not possible. This is not possible. Doing the same thing again and again with that girl, and finally murdering her so that there is no witness against the criminals. Jitna bolo utna kam hai. But I'll just request all of you, medicos, non-medicos, anybody who's watching this video, it's a request, share it, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, so that हम अपने पार्ट से पीछे ना रुके. And remember, social media is powerful. इस बार जवाब लेके रहेंगे.